मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी के बारे में, जिसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 23 क्वेश्चनों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय था और जो अंक थे वो 80 अंक के थे। और इस वीडियो में आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसके साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं बच्चों, आज के पेपर का प्रश्न पहले सही विकल्प का आंसर। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें पहला है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है, कृष्ण को मानती है। दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तीसरा है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र लिया गया है, हम हसमत से। चौथा है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के प्रकार 3 हैं। प्रश्न 5वां है, कुएं की खुदाई की जाती है, कुल्हाड़ी से, फावड़ा से, बसौली से, छेनी हथौड़ा से। तो इसका राइट आंसर है बसौली से। प्रश्न 6वां है, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो उसको पटकथा कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कबीर खालिस्तान धारा के कवि थे, तो जो कबीर थे वे निर्गुण धारा के कवि थे। दूसरा है, काव्य में बिंब को खाली स्थान माना जाता है, तो काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। तीसरा है, गलता लोहा एक खाली स्थान है, तो गलता लोहा एक कहानी है। चौथा है, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। प्रश्न 5वां है, कलाओं का स्वर्ग युग खाली स्थान को माना जाता है, तो कलाओं का स्वर्ग युग तो जो था वह गुप्त काल को माना गया है। 6वां है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान सन में हुई, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में हुई थी। प्रश्न 3वां है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ये सत्य है। दूसरा है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, यह भी सत्य है। तीसरा है, गोदान प्रेमचंद की रचना है, तो यह भी सत्य है। चौथा है, संक्षेपण का अर्थ विस्तार होता है, तो यह गलत है, क्योंकि संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी किसी भी बात को हम संक्षिप्त में लिखें या छोटा करके लिखना संक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर संक्षेपण का अर्थ विस्तार है, ये गलत है। संक्षेपण का अर्थ संक्षिप्तता से है। प्रश्न 5वां है, आलो आधारी मूलतः पंजाबी में लिखी गई, तो ये गलत है, असत्य है। 6वां है, डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो ये सत्य है। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी। तो प्रश्न चौथा, तो चिराग मैसर नहीं है, तो ये शहर के लिए है। दूसरा है, धरती, तो धरती जो है इसका राइट आंसर त्रिलोचन है। तीसरा है, रोला छंद, तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है, रजनी, तो जो रजनी है ये मन्नू भंडारी की रचना है। 5वां है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 6वां है, स्वर कोकिला, तो इसका राइट आंसर लता मंगेशकर। और 7वां है, पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो इस जो पत्रकारिता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। तो कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। दूसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तीसरा है, लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने भारत के बंगाल का विभाजन किया था। चौथा है, फीचर फिल्म पाथेर पांचाली किस सन में प्रदर्शित हुई थी, तो पाथेर पांचाली जो फिल्म है वह 1955 में प्रदर्शित हुई थी। 5वां है, निपात किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है वो निपात कहलाते हैं। 6वां है, धरातल पर बहने वाले जल को क्या कहते हैं, तो धरातल पर बहने वाले जल को हम धरातली जल या सतही जल कहते हैं। 7वां है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द होते हैं, तो हिंदी शब्दकोश में कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक शब्द होते हैं। और यदि हम सभी और बाकी दूसरे जैसे विज्ञान विषय है इन सब के बारे में, विज्ञान और दूसरे विषयों के बारे में बात करें तो इसमें सबको मिलाकर 6 लाख से अधिक शब्द हो जाते हैं। प्रश्न 6वां है, राम भक्ति धारा की 2 विशेषताएं, तो इसमें जो राम भक्ति धारा थी इसमें दास्य भाव की भक्ति थी, और दूसरा है, राम के प्रति अटूट आस्था और निष्ठा। अथवा है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, तो जो प्रयोगवादी काव्य थे इसकी 2 विशेषताएं थी कि नवीन उपमानों का प्रयोग, और दूसरा है, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रश्न 7वां है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है, तो जो अपना घर है ये मोह माया का संसार है, इसका अर्थ है। और इसे भूलने की बात क्यों कही गई है, तो क्योंकि संसार में रहकर व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए इसे भूलने की बात कही गई है। अथवा है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, तो चंपा अपने पति को
बंगाल नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्हें बंगाल पर बजर गिरे, ऐसा कहा। प्रश्न 8वां है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जहाँ बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न अर्थ लगा दे तो उसे वक्रोक्ति अलंकार होती है वहाँ पर। तो जैसे जानू जाओ मत बैठो। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ओज गुण कब कब गुण होता है, जैसे सुनने या पढ़ने पर जो सहृदय मन में तेज का संचार होता है उसे ओज गुण कहते हैं। प्रश्न 9वां, हिंदी के 2 खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो पार्वती मंगल जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी और सुदामा चरित्र जो है वो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया था। अथवा महाकाव्य की 2 विशेषताएं। तो महाकाव्य जो होता है इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है और सर्गों में रचा जाता है। प्रश्न 10वां, रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र का नाम बताइए। तो रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षण चित्रण किया जाता है, जैसे माटी की मूर्त है मेरा परिवार, लाल तारा। अथवा जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताना है। तो जो जीवनी है यह किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है और इसमें तथ्यात्मक जानकारी होती है, जबकि जो आत्मकथा है इसमें व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है और वह अपने जीवन से जुड़े जो अनुभव, भावनाएं और विचार होते हैं उनको व्यक्त करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां। जो प्रश्न 11वां है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। तो जो भारत की चर्चा नेहरू जी जल से में श्रोताओं से करते थे। अथवा है, मियां नसरुद्दीन को नौन भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया था। तो नौन भाइयों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इसलिए मियां नसरुद्दीन को नौन भाइयों का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न 12वां है, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कोई एक उदाहरण लिखिए। तो खास जगह पर मशहूर हो जाने वाला कथन लोकोक्ति कहलाता है, जैसे इधर कुआं उधर खाई, ऊँट के मुँह में जीरा। अथवा है, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द युग्म होते हैं इनके सुनने पढ़ने में समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुल जो है वो वंश को भी दर्शाता है और कुल मतलब होता है सभी, यानी सबको मिलाकर। अथवा है प्रश्न 13वां, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके लिखिए। तो मेरे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा है, इसको मिश्र वाक्य में बनाना है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य समाज सेवा है, मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, ये मिश्र वाक्य है। दूसरा है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इसको सरल वाक्य में लिखना है। तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये सरल वाक्य है। अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो नौकाएं नदी में तैर रही हैं, तो नदी, इसका जो शुद्धतम रूप होगा वो होगा नदी में नौकाएं तैर रही हैं। दूसरा है, वह दुकानदार के पास जाओ, तो तुम उस दुकानदार के पास जाओ, ये शुद्ध रूप है। प्रश्न 14वां है, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं, लिखिए। तो कला जो है संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और कला के जरिए ही संस्कृति हमारे जीवन में अभिव्यक्ति पाती है। कला और संस्कृति दोनों एक साथ साथ आगे बढ़ती हैं। अथवा है, कुएं का मुँह छोटा रखने के 2 कारण। तो जो कुएं होती हैं उनका मुँह यदि बड़ा होता है तो जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, और यदि छोटा होता है तो वह पानी की ज़्यादा मात्रा भाप बनकर उड़ नहीं पाती। और दूसरा है, मुँह को ढकना आसान होता है। प्रश्न 5वां है, संचार क्या है, संचार के कोई 2 तत्व लिखिए। तो सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं और इसके लिए हमें प्रेषक और संदेश की ज़रूरत होती है, और ये 2 तत्व हैं। अथवा है, संपादन का क्या अर्थ है, संपादन के 2 सिद्धांत लिखिए। तो संपादन मतलब होता है किसी भी वस्तु या सामग्री का निर्माण करना जो त्रुटि रहित हो, उसे हम संपादन कहते हैं और इसके लिए हमें सटीकता, निष्पक्षता और संक्षिप्तता की आवश्यकता होती है, और ये सिद्धांत है। प्रश्न 16वां है, दुष्यंत कुमार और मीरा कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। रचना में भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो आप लोगों ने इनके आंसर दे दिए होंगे। प्रश्न 17वां, बाल मुकुंद और कृष्णचंद्र के हमको 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना था। प्रश्न 18वां है, अभ्यास का महत्व पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव पल्लवन कर लिखिए, और ये अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश है, इसको पढ़कर हमको इनके ये जो प्रश्न दिए हैं इनके आंसर लिखना है। तो जीवन में सफल कौन होता है, तो जो जीवन होता है इसमें वही सफल होता है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। और दूसरा है, किसका चुनाव हमारे बस में नहीं होता। तो जो कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, जैसे माता पिता का, जन्म मृत्यु का आदि, ये सब हमारे बस में नहीं होते। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। तीसरा है, मनुष्य का चित्त किस ओर जल्दी आकृष्ट होता है।
प्रश्न तीसरा है, जो मनुष्य का चित्त होता है वो बुराइयां और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकृष्ट होता है। तो ये तीसरा हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न 20वां का अथवा। तो ये पद्यांश दिया है, तो इसका हमको शीर्षक लिखना है और इनके प्रश्नों के आंसर भी देना है। प्रश्न 20वां है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग साहित्य भावार्थ लिखिए। तो इनके हमको आंसर देना। प्रसंग साहित्य पर है प्रश्न 21वां, गद्यांश के संदर्भ प्रसंग साहित्य व्याख्या लिखिए। तो आप लोगों ने इन प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छी तरह से दे दिए होंगे। फिर यहाँ पर हमको 10वीं की अंक सूची मंगाने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है, अथवा अपने बड़े भाई की शादी के लिए, शादी में दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। प्रश्न 23वां है, हमें इन टॉपिकों पर किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो आप लोगों ने इन प्रश्नों के सही आंसर दे दिए होंगे। अगर आपने इतना सब कुछ किया है तो आप बहुत ही अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो सकते हैं।